अच्छा संजय जी, अभी कुछ देर पहले ही हम LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि अगर आप देखेंगे, ये नंबर्स कमज़ोर थे, ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज है, बट पिछले 2-3 साल में हमने रियल स्टेट पे पैसा बनाया, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में पैसा बना, होम इम्प्रूवमेंट में, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ पॉलीकैब, काफ़ी अच्छा पैसा बना, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है। स्पेशली NBFCs में, HFCs में आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? तो मेरे ख्याल से देखिए, जिस तरह की कमेंट्री रियल एस्टेट कंपनी से आ रही है और जिस तरह का उन्होंने आउटलुक दिया है, उससे ये लगता है कि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के बावजूद उनकी प्रोजेक्ट्स में सेल्स में कोई कमी नहीं आ रही है। यानी कि इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा असर अब तक इंक्रीमेंटल सेल्स पे नहीं पड़ा है। तो जिसका मुझे लगता है कि जो पेंट अप डिमांड है हाउसिंग में, वो अभी तक पूरी तरह से सैटिस्फाई नहीं हुआ है और आगे भी मुझे लगता है कि हाउसिंग का डिमांड बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसका रिफ्लेक्शन हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखने को मिलेगा। यदा-कदा कुछ-कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस जो है, वो ऊपर-नीचे होता रहा। जैसे कहीं पर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक रेगुलेटरी अगर ऑब्जर्वेशन हो गया, तो उसके कारण स्टॉक में गिरावट आ गई। किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट का चेंज हुआ, तो उसके स्टॉक में हलचल आई। लेकिन अगर आप उसको सेक्टर के ट्रेंड के बेसिस पर अगर आप जज करना चाहें, तो मुझे लगता है कि हाउसिंग डिमांड एंड उससे रिलेटेड हाउसिंग लोन का डिमांड जो है वो कम नहीं हो सकता और आगे कम से कम अगले कुछ समय तक तो मेरे ख्याल से वो एंड्योरिंग है। अच्छा संजय सर, ये बताइए, मेटल्स में आप निवेशित थे, अगर CY20 में 21 तक आते आते, और इनफैक्ट 22 के शुरू में आते आते आप अच्छा पैसा बना चुके थे। एक समय हमें भी लग रहा था कि यस, मेटल साइकिल अब ओवर हो गई, लेट्स से गुड बाय, बाहर निकल के आइए। बट इस निफ्टी मेटल ने सबको टोज पे रखा, और सर मैं आज भी जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये करीब करीब 7100 की ट्रेजेक्ट्री में अभी भी अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री से बहुत दूर नहीं है। बहुत स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पिछले 3-4 महीने में यहाँ पे रहा, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर सीजन, और अब करीब करीब 6080 पे ही अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे। मेटल्स में सर आपने क्या किया? जो आपकी होल्डिंग्स थी, या फिर जो आप लोगों ने कमिटमेंट दिए थे मेटल्स में, वो स्क्वायर ऑफ किए, या फिर आप लोग कमिटेड हैं उसमें भी अभी भी? वीरेंद्र जी, हम लोग मेटल से अब निकल गए, इसलिए क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट में आपको जो भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ पर यूनिट ऑफ रिस्क के साथ उसको देखना चाहिए कि क्या मुझे वो रिटर्न बहुत एक्सेसिव रिस्क पे लेना मिल रहा है, तो फिर हमें उस पर थोड़ी सी उसको एवेल्युएट करने की जरूरत होती है। पिछले साल जिस तरह की माहौल बन गई थी, रिसेशनरी माहौल यूरोप में, यूएस में, चाइना की स्लो डाउन, उससे ऐसा लगा कि मेटल प्राइसेस में बहुत एंड्योरिंग रैली जो है वो शायद ना रहे। तो हम लोग पिछले साल मेटल से निकल गए। अ, अभी जो आउटलुक है मेटल का, वो मैं कहूंगा कि बहुत ही इवेंट ड्रिवन है। मतलब अगर आप मेटल के प्राइसेस आज अगर आप देख रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से कम डायरेक्टेड है। कंपनी स्पेसिफिक कहीं प्रोडक्शन डिसरप्शन हो गया या कहीं पर सप्लाई डिसरप्शन है, उसके कारण मेटल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसके कारण इस पर व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ ही साथ भले ही मेटल इंडेक्स अपने बहुत पीक लेवल के आसपास हो, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल मार्की मेटल स्टॉक्स को देखें, वो स्टील का हो या फिर एल्यूमिनियम का हो, तो ये स्टॉक्स तो अपने जो नियर टर्म हाई हैं, उनसे तो काफी नीचे हैं। तो इसी के लिए हम फिर उसमें चुनाव कैसे करें? तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है वो है कि कम से कम बाजार में अगर इतने सारे अवसर हैं, तो मेटल में मुझे रिस्क बहुत ज्यादा दिखता है फॉर दैट यूनिट ऑफ रिटर्न, तो मैं उससे थोड़े से साइड में हूँ। मेटल्स में थोड़ा सा एक रिस्क इस समय है। स्पेशलिटी केमिकल्स पर क्या व्यू है संजय? क्योंकि काफ़ी एक बड़ी रैली देखी है हमने और स्ट्रक्चर्ड रैली देखी है इसमें, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, इंडिया के लिए ये एक इमर्जिंग थीम है। और ये इमर्जिंग थीम इज के दो पैर हैं। एक तो डोमेस्टिक जिस तरह का डिमांड बढ़ रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ ये चाइना प्लस वन और यूरोप प्लस वन का जो अपॉर्चुनिटी है, उसने भी एक बहुत बड़ा दायरा खोल दिया है स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के लिए। और सबसे अच्छी बात जो है वो है कि हमारी डोमेस्टिक स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज ने इस अवसर का फायदा उठाया। खास करके जो फ्लोरीन केमिकल से जो रिलेटेड कंपनीज हैं, उन्होंने तो इसका बहुत ही अच्छा फायदा उठाया है।
मुझे लगता है कि अगर आप इन कंपनीज को देखें तो इनकी नियर टर्म अगर आप वैल्यूएशन को जज करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा असेसमेंट न कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये देख लें कि उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी कब तक चला आएगा। तो मेरे ख्याल से स्पेशलिटी केमिकल में जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ एंड एबिलिटी टू कैप्चर द मार्केट्स एंड बीइंग एबल टू स्टे इन दोज मार्केट, ये दोनों कारणों से ज्यादा रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी थीम है जिसको कि पकड़ के रखना चाहिए। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे, सेक्टर्स पे, बाजार पे अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इन इस पे लौट के आते हैं। डे लो की ट्रैजेक्टरी